And the last but not least point of our chapter, that is how does evaporation causes cooling. ये क्या अलग सुन रहे हैं? जब इवापोरेशन होता है, जब बाष्पीभवन होता है, तब हमें कूल महसूस होता है या फिर जो ठंडावा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इवापोरेशन में क्या होता है, जब लिक्विड का कन्वर्जन गैस स्टेट में होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उस वक्त वो जो लिक्विड जिस जगह है उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू में, उसके सराउंडिंग में आपको कूलनेस महसूस होगा, आपको ठंडी महसूस होगी। ऐसा क्यों? चलो गीले कपड़े का एग्जांपल लेते। जब आपने कपड़े धोए और ये जो गीले हुए कपड़े आपने रस्सी पे फैला के उसे सूखने के लिए रखे, तब वो जो कपड़े में आपको वाटर लेवल रहेगा, है ना। चलो मान लो ये जो कपड़ा है, इस पोजीशन में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे पानी है ना, ये यहाँ पे पूरा पानी है। चलो इस यहाँ तक पानी है, ठीक है, उस कपड़े में। तो मैंने तो कहा कि इवापोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना यानी क्या कि ये जो सरफेस पे पानी है, ये सरफेस वाला पानी ही सिर्फ इवापोरेट होगा, ना कि ये नीचे वाला पानी इवापोरेट होगा। देखो, जो कुछ भी कपड़े सूखते वो ऐसा होता है क्या, एक सेकंड पहले पूरे गीले थे और एक सेकंड बाद पूरे सूख गए? नहीं, उसकी प्रोसीजर रहती है, वो धीरे 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 सूखता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, वो फर्स्ट लेयर क्या होता है? इवापोरेट होता है, यानी ये जो लेयर है वो चली जाती है। अभी रही बात ये नीचे वाली लेयर, देखो ऐसे ही मैं और लेयर निकालता हूं पानी के, और एक लेयर निकालता हूं। ये हुई फर्स्ट लेयर, ये हुई सेकंड लेयर, और ये हुई थर्ड लेयर। तो जो पहली लेयर है, पहली लेयर तो इवापोरेट हो गई। किस तरह से इवापोरेट हो गई? उसे काइनेटिक एनर्जी मिली, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो छूट के गैस स्टेट में कन्वर्जन हुआ। ठीक है, अभी रही बात ये दूसरी लेयर की, ये वाली लेयर की। अभी ये लेयर क्या करती है? जो पार्टिकल्स छूट के गए हैं, उसे जो एनर्जी लगी वो तो एनर्जी लॉस हुई, है ना। तो जो लॉस हुई वाली एनर्जी है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो फर्स्ट लेयर वाली जो पार्टिकल्स है ये छूट के चली गई, इस एनर्जी लगी छूटने में। तो यहाँ पे जिस एनर्जी का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, वो नुकसान भरपाई करने के लिए, वो जो एनर्जी है, वो इस एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए उसके आजू बाजू में जितना भी एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट से वो एनर्जी खींच लेती है। क्या करती है? एनर्जी खींच लेती है। इसके दो वजह है। पहली वजह तो मैंने बताया कि फर्स्ट लेयर का जो पानी है वो चला गया, उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो गई उसे रिस्टोर करना। और दूसरी ये है कि ये जो लेयर है सेकंड वाला, क्या वो वैसे ही रहता है कि गीले कपड़े में? थोड़ी देर बाद वो भी इवापोरेट हो जाता है। तब उसे इवापोरेट होने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता रहती है, उस एनर्जी को भी वो यहां से खींचता है, और उसके इस्तेमाल करके, उसकी मदद से सेकंड लेयर भी इवापोरेट होता है। ऐसे थर्ड लेयर इवापोरेट होगा, ठीक है, ऐसे फाइनल लेयर इवापोरेट होगा, और इस तरह से आपका जो कपड़ा है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। ठीक है, देखो मैंने तो कहा कि आपका जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग आपको कूल महसूस होगा, आपको ठंडक मिलेगी उससे। लेकिन कैसे? एनर्जी, एनर्जी आपको पता है, हीट एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है ना। लेकिन क्या आपने कूल एनर्जी ऐसे सुना है क्या? नहीं। देखो, एनर्जी में क्या रहती है? हीट रहती है। तो ये जो सेकंड लेयर है, इसने सब एनर्जी अगर खींच ली, तो इस एनवायरमेंट पे जो एनर्जी थी वो तो चली गई, है ना। यहाँ की जो एनर्जी है वो एनर्जी तो चली गई। अगर ये एनर्जी चली गई तो यहाँ पे आपको ठंडक महसूस होगा। तो यहां से हीट चली गई, और हीट चली जाने के कारण आपको ठंडक महसूस होगी, आप कूलनेस महसूस होगा। आ रहा है समझ में? क्या है इसके एग्जांपल्स? पहला एग्जांपल ये है एसीटोन। क्या है एसीटोन? एसीटोन यानी कुछ नहीं, वो एक लिक्विड है जिससे हम जो नेल पॉलिश रहते हैं, आपके घर में जो माँ है, आपके घर में जो बहनें हैं छोटी या बड़ी, वो नेल पॉलिश लगाते हैं, उस नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए, उस नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए वो जो लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं उसे एसीटोन कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सैनिटाइजर ले लो। चलो लॉकडाउन का समय चालू है, ये कोरोना का बहुत भयंकर माहौल चल रहा है, इस समय हमें अगर सुरक्षित रहना है तो हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने तो अनुभव लिया होगा, जब सैनिटाइजर आप अपने हाथ पे डालते हैं तब आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है, आपको थोड़ा कूलनेस महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है?
गौर से सुनो बच्चों, जब ये एसीटोन हो या फिर कौन सा भी सैनिटाइजर हो, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे ही आपकी स्किन पे ये आते हैं तो आपकी स्किन में जो एनर्जी है और आपके इर्द गिर्द आपकी स्किन के आजू बाजू भी जो एनर्जी है वो सारी एनर्जी वो खींच लेते हैं और उससे वो इवापोरेट होते हैं। क्या सैनिटाइजर आपके हाथ में वैसे ही रहता है क्या? नहीं, वो गायब हो जाता है। इसका मतलब वो इवापोरेट होता है। उसे इवापोरेट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है और वो काइनेटिक एनर्जी उन्हें कहां से मिलती है? आपके स्किन में जो एनर्जी है उससे और उसके एनवायरमेंट में जो एनर्जी है, आजू बाजू में जो एनर्जी है, उससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये एसीटोन, और जिसे हम दूसरा एग्जांपल सैनिटाइजर भी कह सकते हैं। एसीटोन और सैनिटाइजर अलग अलग है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? चलो गर्मियों का मौसम ध्यान में लो। गर्मियों के मौसम में आपने अगर गौर किया होगा तो आपके घर की जो छत है, आपका जो रूफ है घर का, उस पे हम पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं पानी? देखो, गर्मियों का मौसम होने के कारण आपका जो रूफ है वो पहले से ही गर्म रहता है, ठीक है। और अगर ऊपर से हमने वहां पे पानी डाला तो वो जो पानी के पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो इवापोरेट होने लगते हैं। और जैसे ही इवापोरेट हो रहे वैसे ही आजू बाजू की जो एनर्जी है, नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर, वो जो पानी है, पहला लेयर तो इवापोरेट हो चुका, दूसरा जो लेयर है वो क्या करता है, आजू बाजू की जो एनर्जी रहती है उसे खींच लेता है और उसकी मदद से वो भी इवापोरेट होने लगता है। और जब आजू बाजू की एनर्जी खींच ली तब जो एनवायरमेंट है वो आपको ठंडा महसूस होगा और इससे आप आपके घर में आसानी से गर्मियों के मौसम में भी वक्त गुजार सकोगे। क्या है सेकंड? वाटरिंग ऑन रूफ टॉप। थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने डेजर्ट कूलर सुना हो, है ना? ये भी हम गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। इस डेजर्ट कूलर में जो घास रहती है उस घास पे कूलर में जो पानी हम डालते हैं वो जो कूलर का पानी मोटर की सहायता से उस घास के ऊपर गिरता है और इससे जो घास है वो गीली होती है। देखो, अभी गर्मियों का मौसम चालू है तो जो सेकंड फैक्टर मैंने बताया इवापोरेशन का, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ा हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, इवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता है। जो घास में पानी के पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें काइनेटिक एनर्जी जल्दी मिलती है और इससे वो इवापोरेट होने लगते हैं। और जब वो इवापोरेट होते हैं तब जो नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर है वो क्या करता है, वो आजू बाजू की एनर्जी खींच लेता है, खुद भी इवापोरेट होने लगता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चली रहती है क्योंकि क्या, जो वो मोटर से उस घास पे पानी कंटिन्यू गिरता है तो ये प्रोसेस थमती नहीं, जबकि जो एनवायरमेंट है वो ऊपर के ऊपर ठंडा होने लगता है और इससे आपको डेजर्ट कूलर से ठंडक महसूस होती है ना? तो ये भी है डेजर्ट कूलर, ठीक है। फोर्थ वन इज कॉटन क्लॉथ्स। क्या है? कॉटन है। देखो, गर्मियों के समय में जान लो आपकी बॉडी उसका टेम्परेचर स्टेबल रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी आपके बॉडी से बाहर निकालती है और उसे हम पसीना कहते हैं। और ये पसीना जब इवापोरेट होता है तो आपकी जो स्किन है वो स्किन आपको ठंड महसूस होती है, आपको वहां पे ठंडक लगेगी। तो आपका जो हाथ वाला पार्ट है, आपका जो चेहरे वाला पार्ट है वो तो ठीक है। तो जब पसीना तो आपके पूरे बॉडी से आता है और बिना कपड़े के तो आप नहीं रह सकते। तो अगर आपने सूती कपड़े पहने, जो कॉटन के कपड़े अगर आपने पहने, तो वो कॉटन के कपड़े मदद करते हैं आपके बॉडी का जो पसीना है वो पसीना वो पूरा खींच लेते हैं, वो पूरा सोख लेते हैं और उसका कांटेक्ट एनवायरमेंट से लाते हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आपने जब सर्दियों में आज जो कपड़े पहनते हो, चलो मान लो लेदर जैकेट अगर आपने पहना है तो आपके बॉडी में, चलो मान लो ये जो हाथ है, इस हाथ में अगर यहाँ पे पसीना है तो ये पसीना बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये क्या है, लेदर जैकेट है। ऐसे इमेजिन करो ये लेदर जैकेट है, इससे जो अंदर का पसीना है वो बाहर नहीं आ पाएगा और आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। लेकिन इसकी जगह अगर कॉटन कपड़ा है तो वो क्या करता है, जो पानी है वो पानी एब्जॉर्ब करता है और इसका कांटेक्ट आपके एनवायरमेंट से लाता है। जैसे कि स्पंज हो, स्पंज क्या करता है, पानी खींच लेता है, सोखता है। तो यही वजह है कि गर्मियों के समय में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे जो आपका पसीना है उसका कांटेक्ट आपके एनवायरमेंट से आ जाए और उसमें कपड़े की वजह से कौन सा भी बैरियर ना आ जाए और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वैसे ही नॉर्मल रहे। दूसरी तरफ उसी गर्मी के मौसम में आपको बहुत प्यास लगती है और आपको ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है। तो ये ठंडा पानी आप किसी भी ग्लास में लेते हो या फिर कौन सी भी बॉटल में रहते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि वो जो ग्लास है उस ग्लास के आउटसाइड पे यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं।
जबकि उसमें बीच में ये जो है ये ग्लास है, ना ये अंदर का पानी बाहर जा रहा है ना बाहर का अंदर जा रहा है, लेकिन कहाँ से ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, जबकि अंदर का पानी तो बाहर नहीं जा पा रहा है ना। ये जो अंदर आइस क्यूब्स है, आइस क्यूबिकल्स, एक ये पानी का ही सॉलिड रूप है ना, तो ये बहुत ठंडा पानी है और इस ठंडे पानी होने के कारण ये जो बर्तन है, इस बर्तन के आउटसाइड पे आपको ऐसे रेड कलर जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहा हूँ वैसे आपको ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कंडेंसेशन का। किसका? कंडेंसेशन। जैसे वेपराइजेशन में लिक्विड का कन्वर्जन होता है गैस में, बिल्कुल वैसे ही जब गैस का कन्वर्जन लिक्विड में होता है तब उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या? गैस का कन्वर्जन जब लिक्विड में होता है तब उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो अंदर पानी है, अंदर जो बर्फ है उसके नहीं है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं एनवायरमेंट में गैस के फॉर्म में, गैस के रूप में। तो जब ये गैस के पार्टिकल्स ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, देखो ये यहाँ पे ये पूरा सराउंडिंग है ना, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। ये जो पार्टिकल्स जब ये जो ठंडा पानी है या फिर जो आइस है इसके कांटेक्ट में आते हैं, इस एरिया में आते हैं, तब ये गैस जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका कन्वर्जन होता है लिक्विड में और वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इसकी वजह से वो इस बर्तन पे, मतलब इस बर्तन के सरफेस पे वो सैचुरेट होते हैं, वो वहां पे कन्वर्ट होते, इकट्ठा होते हैं। और इस प्रोसेस को जब गैसियस पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं कोल्ड लिक्विड के वजह से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिनोमेना है वेपराइजेशन के।